बांसगांव थाने की पुलिस ने अवैध रूप से संचालित अस्पताल में लापरवाहीपूर्ण कृत्य द्वारा गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु कारित करने के आरोपों में 2 अभियुक्त व 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्त 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पन्नेलाल दास पुत्र स्वर्गीय बाल मुकुंद दास निवासी जगन्नाथपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर, दूसरा नीरज कुमार पुत्र पन्नेलाल दास निवासी जगन्नाथपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर, तीसरा गंगोत्री देवी पत्नी देवानंद निवासी गोहली बसंत थाना बांसगांव जनपद सीता गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक वैगनार कार बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27 अप्रैल 2025 को वह अपनी पत्नी की डिलीवरी हेतु आशा कार्यकर्त्री गंगोत्री देवी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव गए, जहां पर डॉक्टरों द्वारा डिलीवरी हेतु उच्च स्थान के लिए रेफर किया गया। आशा कार्यकर्त्री द्वारा दबाव बनाकर अपनी जान पहचान के प्राइवेट अस्पताल गोविंद हॉस्पिटल बांसगांव रोड बगराई में भर्ती कराया गया, जहां पर अपरिचित व्यक्तियों द्वारा उनकी पत्नी की डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा की गई। जब उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, तब वे अपनी पत्नी को इलाज हेतु गोरखपुर के लिए लेकर चल दिए, जिनकी रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बांसगांव पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि गोविंद हॉस्पिटल बांसगांव रोड बघराई का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके संबंध में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को उपरोक्त अस्पताल को अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में सील कर दिया, तथा यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त अस्पताल में आशा बहु गंगोत्री देवी पत्नी देवानंद निवासी गोहनी बसंत थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर संपर्क में थी तथा अस्पताल से कुछ कमीशन भी प्राप्त करती थी। जनपद गोरखपुर के थाना बांसगांव क्षेत्र में 27 अप्रैल को एक रेनू नाम की गर्भवती महिला को सीएचसी पर एडमिट करवाया गया था। उसकी स्थिति को देखते हुए वहां सीएचसी से उसको जिला हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया था, परंतु वहां की जो आशा वर्कर है गंगोत्री, उसके द्वारा उसको जिला हॉस्पिटल ना ले जाकर वहीं पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका कि नाम श्री गोविंद हॉस्पिटल है, वहां पर एडमिट कराया गया, जहां पर उस महिला का इलाज हुआ। इलाज के दौरान उसकी स्थिति बिगड़ी तो वहीं के संचालक उसको अपनी गाड़ी के माध्यम से सिटी में लाए, जहां पर हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक महिला के परिजनों द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसमें ये दर्शाया गया कि जो ये श्री गोविंद हॉस्पिटल है, यहाँ पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा इस महिला का इलाज किया गया, जिस कारण से उसकी डेथ हुई। इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो हॉस्पिटल है ये बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था और जिसके द्वारा इसमें इलाज किया जा रहा था उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी करने की या इलाज करने की कोई भी डिग्री नहीं थी, कोई भी ऑथराइजेशन नहीं था। इन्हीं के इलाज के कारण इस महिला की डेथ होना पाया गया। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जिस व्यक्ति द्वारा, जिसका कि नाम पन्नेलाल है, उसके द्वारा इस महिला का इलाज किया गया था, उसको अरेस्ट किया गया है। इसी में सम्मिलित उसका बेटा है, उसको भी अरेस्ट किया गया। और जो ये आशा वर्कर है गंगोत्री, जिसके द्वारा उसको जिला हॉस्पिटल ना ले जा कर के लालच में या किसी कमीशन के कारण इसको इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनकी वैगनार कार भी रिकवर हुई है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि इस हॉस्पिटल के अलावा इस पन्नेलाल और इसके बेटे द्वारा उनवल थाना खजनी क्षेत्र में भी एक हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, जिसका कि नाम श्री हरि मेडिकल सेंटर है। इसकी जानकारी हुई है। ये दोनों हॉस्पिटल्स को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील कर दिया गया है और परिजनों द्वारा लिखवाए गए मुकदमे के अलावा जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन दोनों हॉस्पिटल्स के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। जिस बिल्डिंग में ये श्री गोविंद हॉस्पिटल का संचालन हो रहा था, उसके संचालक की भी तलाश की, उसके जो बिल्डिंग मालिक की भी तलाश की जा रही है।
इस घटना में और भी तथ्य जो प्रकाश में आ रहे हैं उन सभी का संज्ञान लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के अगर हॉस्पिटल्स की जानकारी जो कि अप्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं या बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं, इसकी सूचना आप स्वास्थ्य विभाग को दें या पुलिस विभाग को दें। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आगे चल के ऐसे कामों में लिप्त पाया जाएगा, बिना डिग्री के, बिना ऑथोराइजेशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के, अगर वो इस तरह के संचालन कर रहा है और लोगों की जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके खिलाफ ना केवल अभियोग लिख करके, मुकदमा लिख करके अरेस्टिंग की जाएगी, बल्कि गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इसको अपराध मानते हुए इससे द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा।